साइक्लोन मोंथा इस समय आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के तट पर टकराने वाला है। मोंथा नाम आया है थाईलैंड से और हम जानते हैं कि इंडियन ओशियन क्षेत्र में यानी कि हिंद महासागर क्षेत्र में कुल 13 देश है, जिसमें अगर हम 13 देशों के नाम लेते हैं तो पहला देश आता है थाईलैंड, फिर आ जाएगा आपका म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, ईरान, ओमान, यमन, यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया। ये 13 देश मिलकर ना एक इंडियन ओशन रीजन का क्षेत्र बनाते हैं और ये 13 देश अपनी अल्फाबेटिकल पोजीशन में एक एक नाम सजेस्ट करते चले आते हैं। तो इसी प्रकार ये जो नाम आया है ये थाईलैंड की तरफ से आता है, जिसको बोला गया है साइक्लोन मोंथा। अगला नाम जो आएगा वो यूनाइटेड अरब अमीरात की ओर से आएगा, जिसका नाम होने वाला है सैनिया। तो अब देख लेते हैं चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है। तो भारत में काकीनाडा के तट पर जो चक्रवात टकराने वाला है इसका मूल कारण है नॉर्थ ईस्ट मानसून, अर्थात जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत से वापस लौटता है या भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र से वापस लौटता है तो इन पवनों को बुलाता है उत्तर पूर्व मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून। और हम जानते हैं कि इसी उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से तमिलनाडु को अपनी वर्षा प्राप्त होती है। तो इस समय भारत के दक्षिणतम बिंदु पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। क्यों बना हुआ है कम दबाव का क्षेत्र? क्योंकि ITCZ अर्थात अंतर्विषुवतीय क्षेत्र अब दक्षिणी गोलार्ध की ओर लगातार शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में पहुंच चुके हैं और ITCZ सूर्य के बच्चे की तरह अपने पिता के समान उनके पीछे पीछे चलता है। तो ITCZ अब दक्षिण की तरफ शिफ्ट हो रहा है और यही कम दबाव का क्षेत्र इस समय भारत के दक्षिणतम बिंदु पर या उसके सदर्न टिप पर बना हुआ है। साइक्लोन उत्पत्ति के दूसरे चरण में हम यह भी जानते हैं कि समुद्र सतह का तापमान कम से कम न्यूनतम 27 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, तभी वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। संघनन प्रक्रिया अर्थात कंडेंसेशन प्रोसेस के माध्यम से क्लाउड फॉर्मेशन होगा और जब क्लाउड फॉर्मेशन अर्थ के कोरोलिस इफेक्ट में लगातार घूमते हैं तो इसी को साइक्लोन कहते हैं। और ये अधिक दबाव के क्षेत्र से कम दबाव के क्षेत्र की ओर अर्थात भारतीय तटीय सीमा की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है और अनुमान लगाया गया है कि आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के तट पर यह टकराने वाला है। तो साइक्लोन की उत्पत्ति में पहला प्रमुख कारण कि समुद्र की सतह का तापमान कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, एक निम्न दबाव का क्षेत्र होना चाहिए जो कि वहां पे हमें ITCZ के रूप में मिल रहा है, और पवन प्रवाह उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलता है और उसी पवन प्रवाह के प्रभाव में यह आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के तट से टकराने वाला है, ऐसी संभावना व्यक्त करी जा रही है। तो इसका नाम है साइक्लोन मोंथा। अगला नाम यूनाइटेड अरब अमीरात की ओर से आएगा, जिसका नाम होगा सैनिया।